नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी साइंस स्ट्रीम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने इससे पहले बॉटनी के प्रश्नों को डाला था। यदि आपने हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोज़ के लिए, नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो अपन चालू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले हम आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न होने वाला है स्तनधारियों में अद्यावरण के उपचार में या फिर अद्यावरण जो होते हैं के व्युत्पन्न वो बताइए। अद्यावरण से जो उत्पन्न उपचर्मीय जो होते हैं उनके नाम बता रही है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है थोड़ी, उपचर्मीय होने वाला है, उपचर्मीय, ठीक है। चर्मीय कर सकते हैं आप यहाँ, उपचर्मीय, उपचर्मीय जैसे नाखून, बाल वगैरह। फिर सेकंड क्वेश्चन होने वाला है पक्षियों में पाई जाने वाली सभी प्रकार के परों के नाम आपको लिखने हैं। फिर है जो प्रश्न है वो है डबल यानी द्विक परिसंचरण को परिभाषित कीजिए। ये द्विक परिसंचरण से संबंधित है। द्विक परिसंचरण को आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है उसकी, उसको परिभाषित करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हार्डमनिया का मुख्य उत्सर्जिक अंग कौन सा है। हार्डमनिया का मुख्य उत्सर्जिक अंग का नाम लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है युग्मक जनन के आरेख बनाना। आपको युग्मक जनन से संबंधित जो आरेख है उसको आपको बनाना है। युग्मक जनन से संबंधित आपको क्या बनाना है, आरेख पूछा गया। युग्मक जनन से संबंधित आरेख आपको बनाना है, ठीक है। युग्मक जनन से संबंधित आपको आरेख बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 होने वाला है आपका वो है विदलन। जो विदलन होता है उसकी कोई भी 4 विशेषता आपको लिखनी है। भाई विदलन क्या क्या काम आता है तो उससे संबंधित आपको कोई 4 विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। मानव में किस प्रकार का जो अपरा पाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। मानव में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है। ऑटोलोगस रोपण से संबंधित आपको जानकारी देनी है। इधर आपको ऑटोलोगस क्या होता है, ठीक है, ऑटोलोगस क्या होता है उससे संबंधित आपको क्या देनी है, जानकारी देनी है। तो ऑटोलोगस में भ्रूण को किस प्रकार से अंग में वो किया जाता है, इसमें आपको जानकारी देनी है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मनुष्य के दंत विन्यास का सूत्र लिखिए। मनुष्य के दंत विन्यास का सूत्र सामान्य प्रश्न दिया गया है भाई। 21 जो मनुष्य का दंत विन्यास होता है उसका आपको सूत्र लिखना है, जो कि अपने को पता है क्या होता है, 21-23 होता है, ठीक है। इसको अपन यदि मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसमें आंसर कितने वाला है, आने वाला है 32 आने वाला है, जिसमें इसमें कृंतक, रद्नक, चरणक, अग्रचरणक ये सभी इसमें नाप सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक्रोसोम। एक्रोसोम जो कि एक शुक्राणु की संरचना होती है, एक्रोसोम उसके बारे में बताना भी। एक्रोसोम क्या होता है, ठीक है। तो शुक्राणु की संरचना होती है, इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है। इस प्रकार की एक संरचना होती है। ये इसका पूंछ का भाग होता है, ये इसका सिर का भाग होता है, इसमें एंजाइम भरे होते हैं आपके, ठीक है। इस प्रकार से जो एक्रोसोम की संपूर्ण संरचना है उसके बारे में बताना है। इसमें इस प्रकार से वो पाई जाते हैं, ठीक है। इसे मध्यखंड नाम होता है, इसका मध्य वाले भाग का मध्यखंड नाम होता है, मध्य वाले भाग का मध्यखंड नाम होता है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग आपका दिया हुआ है, नीचे वाला जो भाग होता है इसको पूंछ कहते हैं, ये अग्रशिरा होता है और इसमें हार्मोन्स होते हैं। अब अपने को इसमें उपस्थित एंजाइमों के बारे में बताना है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। मध्यखंड में क्या होता है, पूंछ का क्या काम होता है, जो अंदर जाता है वो सिरा, ये अग्रशिरा कहलाता है, ठीक है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको शुक्राणु का चित्र बना के उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2024 की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने आपको इस प्रकार से प्रश्न सेट किए गए हैं कि उसमें एक जो भाग होता है, एक यूनिट के 2 भाग होंगे, जिसमें एक प्रश्न 7 नंबर का होगा और एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, या इससे कम ज़्यादा नंबर के भी हो सकते हैं, लेकिन एक यूनिट में से 2 प्रश्न आएंगे और उसके अथवा में भी 2 आने वाले हैं, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हम आपके लिए पहला प्रश्न आपकी फर्स्ट यूनिट से लेकर आई हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका जो पहला प्रश्न है उसको हम आपके लिए लेके आई हैं। देखिए जो ये फर्स्ट प्रश्न होने वाला है ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको हम जो फर्स्ट प्रश्न है वो दिया हुआ है अध्यावरण के कार्य लिखे भैया। अध्यावरण के क्या क्या कार्य होते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। अध्यावरण के कार्य लिखने हैं और अध्यावरण के कार्यों के बाद में कबूतर के आहार नाल पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अध्यावरण के कार्य लिखिए और कबूतर के आहार नाल पर टिप्पणी लिखिए। तो आपके इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगा कि मान लीजिए कि ये 7 नंबर का प्रश्न होने वाला है, फिर इसी के जो उसमें ये 8 नंबर का होने वाला है। फिर अथवा में प्रश्न दिए गए, अथवा में प्रश्न दिए गए मछलियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सल्कों एवं पंखों के नाम बताइए, ठीक है। ये जैसे कि 7 नंबर का प्रश्न हो गया। फिर अथवा का दिया गया इनमें से, यानी ये तो आप ये 2 कर सकते हैं या आप ये 2 कर सकते हैं। तो ये 7 नंबर का और ये 8 नंबर का, इस प्रकार से एक यूनिट कितने नंबर की डिवाइड होगी, 15 नंबर की डिवाइड होगी। तो 4 यूनिट 60 नंबर की हो गई। और जो छोटे क्वेश्चन है, जो 10 छोटे क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 नंबर का होगा, यानी जो 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे वो 20 नंबर के होंगे। यानी आपका जो यूनिट टोटल जो चैप्टर होने वाले वो 80 नंबर के होने वाले। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। कबूतर के
इस प्रश्न में दिया गया आपको मछलियों में पाई जाने वाले सल के एवं पंखों के नाम बताइए और कबूतर में श्वसन तंत्र पर टिप्पणी लिखी। कबूतर के श्वसन तंत्र पर आपको एक सामान्य टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। फिर जो अगला प्रश्न होने वाला है वो कशेरुकियों में महाधमनी चापों के उद्विकास को उपयुक्त नामांकित चित्र बनाकर समझाइए, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न रहने वाला है। ये प्रश्न 7 नंबर का होने वाला है, ये प्रश्न 8 नंबर का होने वाला है। फिर नीचे भी ये पैटर्न होने वाला है, 7 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न। आपको चारों में से 2 करने हैं, जिसमें से या तो आप ये 2 कर सकते हैं या आप ये 2 कर सकते हैं, ठीक है। पक्षियों के जनन तंत्र का वर्णन करो, या फिर आपको करना है मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स के आवासों, स्वभाव, बाह्य लक्षण, संवेदी अंगों का सचित्र वर्णन करो। इन सब का आपको सचित्र वर्णन करके और वो करना है, ठीक है। ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। अब बात करेंगे अपन, ये था यूनिट सेकंड का मामला, ठीक है। ये जो आपका था वो था यूनिट सेकंड, जो यूनिट है आपकी यूएन सेकंड का था, उससे पहले यूनिट फर्स्ट का था। अब ये जो बात करेंगे अपन, ये है यूनिट थर्ड का, यूनिट थर्ड, आपका ये यूनिट थर्ड का मामला है। इसमें भी आपको वही होने वाला है, 7 और 8 नंबर में डिवाइडेशन किया गया है, बिल्कुल 7 और 8 नंबर का डिवाइडेशन है, जिसमें से एक प्रश्न 7 नंबर का होने वाला है, एक प्रश्न 8 नंबर का होने वाला है। ये प्रश्न वही 7 नंबर का और ये प्रश्न वही 8 नंबर का होने वाला है, जिसमें पहले प्रश्न दिया गया पुनरुद्भवन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। निषेचन को परिभाषित कीजिए, निषेचन की क्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब आपको निषेचन की क्रिया के विस्तृत वर्णन में क्या करना है, युग्मक जनन एवं अंड जनन को समझाना है, ठीक है। इसमें युग्मक जनन एवं अंड जनन, जैसे कि निषेचन में क्या होगा, एक तो युग्मक जनन किस प्रकार से हुआ, मनुष्य में युग्मक किस प्रकार से बनी, और इसमें अंडा किस प्रकार से बना। फिर इनका जब निषेचन होगा, इसके मतलब संलयन को अपन निषेचन कहते हैं, तो इनको उद्विकास को भी समझाना है और निषेचन को परिभाषा भी देनी है और संपूर्ण उसको जानकारी देनी है। फिर उसके बाद में आता है अपना कोरक क्या होते हैं, यानी ब्लास्टूला क्या होती है और किस प्रकार से मोरुला से ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला से गेस्टूला बनेगा। तो अपने को कोरक यानी जो ब्लास्टूला है उसके बारे में बताना है और उसके जो भाग हैं, 5-6 भाग हैं उसके, उनका संपूर्ण रूप से वर्णन करना है। ब्लास्टूला का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस किस में कौन कौन सी ब्लास्टूला पाई जाती है, ठीक है। एसिटिडियन लार्वा के बारे में आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है एसिटिडियन लार्वा के बारे में, कि जैसे कि इसकी मोटाई कितनी होती है, 1.2 mm इसकी मोटाई होती है, इसके सामान्य आपको लक्षण लिखने हैं 10 और उसके बारे में बताना है। ये यूनिट थर्ड हो गई अपनी। अब ये होने वाली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर जो 4 है, यूनिट 4, इसमें 7, 8। अब देखिए इसमें हमने 3 प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि जो आपका यूनिट 4 है उसके केवल 3 भाग किए गए हैं, ठीक है, जिसमें ए भाग, बी भाग और सी भागों में हमने इसको बांटा गया है। इनमें से आपको तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आयुकरण और आकारी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। या देखिए इनमें से एक ये और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसमें से आयुकरण के आकारिक एवं कार्य के परिवर्तन क्या है, आयुकरण से संबंधित बीमारियों पर टिप्पणी लिखिए। आयुकरण जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आयुकरण से आकारिक अपने आकार में और कार्य में कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन होने वाला है ओतिकी के आधार पर जो टाइम्स अमल होता है, यानी जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उसका वर्णन करना है अपने को ओतिकी के आधार पर। ओतिकी के आधार पर कितने प्रकार का होता है उसका संपूर्ण रूप से अपने को वर्णन करना है। फिर मानव में कौन सा पाया जाता है, मानव में कौन सा पाया जाएगा, हीमो पाया जाएगा, मानव में हीमो पाया जाएगा, हीमोकोरियल जो होगा वो पाया जाता है। स्तंभ कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। अब स्तंभ कोशिकाएं जैसे कि जो स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 3-4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो स्तंभ कोशिका होती है वो प्लूरोपोटेंट होती है, दूसरी जो कौन सी होती है वयस्क वाली होती है, तीसरी होती है क्लोन से व्युत्पन्न होती है, और फोर्थ कौन सी होती है उसको आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम 2024 के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब क्वेश्चनों को तैयार करना है, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके। इससे पहले हमने बॉटनी की वीडियो डाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, उसमें आप जरूर देखें, आपकी जो लाभ की चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। धन्यवाद।